राम राम दोस्तों, आप देख रहे हो मेवाड़ मारवाड़ क्रांति राजस्थान। दोस्तों, आपको पता है कि चैत्री नवरात्रा बहुत ही परवान पे चल रहा है और आज मैं आया हूँ करनोस ग्राम पंचायत में। और करनोस ग्राम पंचायत में मैं जो दिखाने वाला हूँ आपको इम्पोर्टेंट चीज, जो हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने के लिए युगों सालों नहीं वर्षों नहीं युगों पुरानी परंपरा, और हम आज उस परिवार से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो देव पुरुष देवासी के नाम से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी छवि है। और मतलब आपको उसके पहरावा करना, मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा, और इन देवासी देव पुरुष समाज का कैसे उत्पत्ति हुई है, और भारतीय हिंदू समाज के अंदर ये जो गौरवशाली कौम है, तो इस कौम के अंदर जो रेवड़ चलाने से लेकर ऊंट चलाने से लेकर ठेठ डॉक्टर, इंजीनियर, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, देवस्थान विभाग मंत्री और केंद्रीय मंत्री तक अपना सफर तय करने वाली इस कौम देवासी पुरुष कौम बिरादरी के अंदर इनकी जो पुरानी संस्कृति है, और इनके जो बाबा रूपनाथ जी को अपना आदर्श गुरु मानते हैं, और इसी के साथ ही ये प्रभु श्री शेषनाग अवतार जिसको माना जाता है पाबूजी राठौड़ को, पता है उनका थोड़ा ठोस और उनकी थोड़ी लक्ष्मण जैसा उसका थोड़ा सवाल बहुत कृष्ण भगवान जैसा ठंडा नहीं, उनको तेज है, उनके गुस्सा बहुत ज्यादा करता हूँ, यानी कि पाबूजी राठौड़ और दादाजी माज की ये एक ऐसी करनोस के अंदर आपको दिखाने जा रहा हूँ गादी जो मेरे जन्म ही नहीं हमारे पूर्वजों से पुरानी ये चलती आ रही है। तो दोस्तों, आप बने रहे वीडियो को और आगे से आगे आप शेयर जरूर करें। और इन जो आप करनोस में जो गादी देख रहे हैं, इनकी मुख्य गादी कहाँ पे है उनसे भी हम आपको रूबरू करा लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे फिलहाल वर्तमान में ये मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, और मंदिर की भव्यता शोभाता यानी कि बहुत ही अलग है। 2 मंजिल मंदिर का निर्माणाधीन चल रहा है। अगर आप भी पाबूजी राठौड़ और जो गुरुदेव है गोरखनाथ जी धूनी जी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक इनके जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, यहाँ के जो मुख्य उपासक हैं उनके स्क्रीन नंबर पर आप अपना सहयोग हर कोने से, देश के किसी भी कोने से कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये मंदिर कोई लाखों में नहीं, इनकी अनुमानित कीमत करोड़ों में जाने वाली है। और ये सभी हिंदुस्तान के जो देवासी समाज नहीं पूरे सर्व समाज के सहयोग से ये मंदिर बन रहा है। और ये मंदिर ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज के पंच पटेल और युवाओं ने कमर कस रखी है। और यहाँ के जो भोपा जी हैं, हम उससे भी आपको मिलाने की कोशिश करेंगे और उनसे आप सीधा संपर्क साध सकते हैं। और यहाँ पर फिलहाल नवरात्र में रोज गादी चल रही है। तो दोस्तों, शाम सुबह महाआरती होती है और आप भी यहाँ पर पहुंचे जरूर। अपने घर के अंदर नौकरी, रोजगार, बाधा, 16 सुखों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर अखंड ज्योत का आयोजन किया जा रहा है और शाम सुबह पूजा अर्चना होती है। आप भी अपने घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि की कामना को लेकर हैं तो धूने की ये बबूत जरूर लेकर जाएं। चिमटी वितरण से सब कुछ है। नशा मुक्ति का संकल्प यहाँ पे मिलता है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, भारत की शान बढ़ाओ, हर एक संदेश पर ये धूनी चलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो? और अभी आप बने रहे वीडियो के साथ में, क्योंकि मैं आपको आगे वो बात कराने वाला हूँ कि आखिरकार ये जो गादी चलती है, इनकी जो पुरानी गादी कहाँ पे, ये लोग साल में एक बार कहाँ पे जाता है इनकी मुख्य गादी पर, उनका गुरुदेव के भी आपके बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर धूनी पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये निर्माणाधीन जो मंदिर भव्यता की शोभा बन रहा है, ये करोड़ों की लागत में बन रहा था। आप भी यथाशक्ति देश के कोने से आप सहयोग कर सकते हैं और भोपा जी से आप संपर्क करके मंदिर के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही
सनातन धर्म के लिए एक संस्कृति है हमारे पूर्वजों की। देवासी समाज, आप सभी को पता है कि देवासी शंकर भगवान को अपना पिता तुल्य मानता है। हालांकि पिता सभी का शंकर भगवान की उत्पत्ति, उसमें आपको मानेंगे कि देवासी समाज पाबूजी राठौड़ के परम भक्त माने जाते हैं, गोरखनाथ जी माने जाते हैं। लेकिन शिव की शक्ति और साधना से ये उसी पे चलते हैं। शिव के सिवाय ये अपना घर का काम, चाहे गाय भैंस चराने का हो, रेवड़ चराने का हो, या किसी भी काम हो, उससे पहले शिव पूजा करना इनका कर्तव्य माना जाता है। देवासी समाज की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग परमपिता जो दादाजी हैं या कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो शिव और गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना के साथ जो पाबूजी राठौड़ है लेकर ही अपना काम का श्री गणेश करते हैं। राम राम सर, राम राम। काय नाम बरं? नाम गंज है। ननवा कितनी हाँ बहन जी, मैं आप एक बात सुन लेवा, बाबा जी काम भी चल रहे हो है, और आपनो जो धुनी है कितने साल पुरानी है, करनौस क्या अच्छा लगा अच्छा लगा साल है कि हिसाब बताओ। देखिए दोस्तों, 12-13 साल या 15 साल हो, 20 साल हो। हाँ दोस्तों, इनका मानना क्या है, पंचों का मानना है क्या, कन्नौज वालों का, देवासी समाज के और जो मुख्य उपासक का, इन्होंने ये कहा कि हम 15 साल से धूना लगाए उनका नाम का, जो उनकी मुख्य गादी से लेकर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, या फिर जो देवासी समाज के परिवार रहते हैं उसी के अनुसार की होगा, मतलब स्थापना की होगी अब है। तो अका जी, जो इनको मेन धूनी की जगह बाप हाँ दोस्तों, आपने बगड़ी गादी का नाम सुना होगा। पूरे देश प्रदेश ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है। बगड़ी धाम हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी खासियत और अहमियत रखता है। वहां पर जो तमाम अजमेर, पाली, राजसमंद, नागौर जिले भर के जो गोरखनाथ जी के बाबू जी के जो परम भक्त हैं, वो एक बार बगड़ी जानना उनके लिए अति आवश्यक होता है, और वहां जाने पे ही वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और ये बगड़ी धाम के महीने आभार कौन है वहां पर, पुजारी का नाम क्या? दोस्तों, बगड़ी धाम के बंजी जी है वो भी मुख्य उपासक है। बगड़ी धाम की एक अनोखी और अटूट आस्था है, जो देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं। और काका जी, आपने बार जान बाबा काम भी चाल रही है, तो वो की अनुमानित कीमत कितना करोड़ तक जाने की उम्मीद है आप लोगों ने? 50 लाख तो दोस्तों, जो पंच है, पंच आई बात की है कि मैं 50 लाख की नहीं 1 करोड़ तो ही उम्मीद है, मतलब पैसों के काम पूरा होने वाला है, क्योंकि मंदिर का काम बहुत ही बड़ो है, भव्यता है, तो वो काम चलते रही, वो भक्तों को सहयोग बनते रहने जाए। बाजी जानबार आप सेवा कर रही है। हाँ जी, देवासी समाज बाबूजी राठौड़ साहब का परम भक्त मानिया, और जिसे मान ले के गोरखनाथ जी महाराज, उनने भी गुरु मान्य। हाँ तो काका जी, कई बात शंकर भगवान की जो देवासी समाज के महीने हैं, कौन सी गोद का महीने ज्यादा नजदीक है? ज्ञान तो पूरी देवासी समाज माने, शंकर भगवान कौन सी गोद के महीने देवासी समाज के महीने ज्यादा नजदीक माने, जो परम दर्शन दिया था? दोस्तों, आपने जो देवासी समाज की पुस्तकों में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, श्रामण गोत्र जो देवासी समाज की है, हाँ उस वंश परिवार के अंदर शंकर भगवान ने अपने दर्शन दिया था, और उन देवासी समाज के बारे में जिक्र मिलता है इतिहासों में, पुराणों के अंदर। हाँ सही है दोस्तों, देवासी समाज में आप देखेंगे कि ऐसी परंपरा रही है। अपने जो साफा की पगड़ी देख रहे हैं, धोती कुर्ता, दोस्तों ये जो एक गमछा मेरे दिल गले में भी है भगवा, लेकिन दोस्तों इसी कौम के अंदर पहले लोग
अपना पालन करने के लिए लड़ियां का, ऊंट का, रेवड़। दोस्तों रेवड़ एक नहीं, हजार हजार, दो हजार जानवरों की रखवाली करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और जंगली जानवरों का सामना करके भी अपने जानवरों की रक्षा करना ये देवासी समाज का कर्तव्य माना जाता है। और ये बाबूजी राठौड़ जितने आपको पता है, बाबूजी राठौड़ सरल स्वभाव के लगते हैं, बाकी क्रोध आने के बाद में कितने भड़क जाते हैं। जैसे देवासी समाज वैसे तो भोली और समझदार और थोड़ी ठंडी कौम मानी जाती है, लेकिन भड़कने के बाद में किसी काबू के आने वाली नहीं है, क्योंकि ये बाबूजी की औलाद है, तो ऐसा ही लगता है मुझे। तो दोस्तों एक भक्तों एक बात और जान लेवा कि देवासी समाज के अंदर जो सिरोही विधायक रहे मंत्री ओटाराम जी देवासी, वो भी एक पुजारी पद संभाल चामुंडा माता के परम भक्त उनके दादा परदादों कर से पूजा अर्चना करते आए, और वो पुजारी से मंत्री बन गए, विधायक बन गए, लेकिन वो उनकी जो चादर होती है ना देवासी समाज की, वो आज तक बनाए रखा ऐसा संत पूरे विश्व में नहीं। तो अगर ओटाराम जी बाबू जी की बहुत ही शानदार, क्योंकि वे मतलब आप लोगों को पता है कि किसी समाज के अंदर का सरपंच भी बन जाता है ना, तो वो भाई परिवार को भी भूल जाता है और अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपने मान सम्मान और बड़े छोटों को भूल जाता है। और ओटाराम देवासी एक जो सबसे पहले वसुंधरा जी टेम में भी मंत्री रहे, देवस्थान विभाग, गोपालन विभाग उनके अंडर में रहा, और उनकी जो चादर है सेठ जी, वो आज भी विधानसभा में और लोकसभा में गूंजती रहती है। तो भाई किसान लगा मुझे ओटाराम जी देवासी इतना बड़ा मंत्री बन गया, तो ही मतलब आप परंपरा था कि समाज की बनाई हुई लोग जान योगी जी को मजाक उड़ावे, जान बैक उड़ावे, गमछा उड़ावे, चादर है, तो फिर भी देवासी समाज में गर्व है। तो कहीं राम राम कर लियो। राम राम, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है।